सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राजभूषण। आई होप आप सभी अच्छे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत कुछ हम लोगों ने झेला, तो आज क्या कुछ है, इट्स गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम माय एंड। सो आज मैं एक डोमेस्टिक फ्लाइट ट्रैवल करने वाला हूँ ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। कोविड-19 में किस हिसाब से होते हैं, इवन राइट नाउ आई एम इन कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। तो प्री पूजा सेलिब्रेशन इज गोइंग ओवर हियर इन कोलकाता। तो किस हिसाब से होते हैं, मेरी तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए। आई होप इट्स कैन बी रियली रॉकिंग फॉर यू। सो गाइज, इस वक्त मैं हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो फाइनली एक्चुअली मेरा चेक इन हो चुका है। मतलब पहले आप लोगों का क्या होता था, वेब चेक इन मैंडेटरी नहीं था। अभी ड्यू टू कोविड-19 यू हैव टू गो फॉर द वेब चेक इन मैंडेटरी है। तो उसी हिसाब से वो सब हो जाने के बाद आपको आना है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन में थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो स्टैम्प वगैरह हम लोग का पहले बोर्डिंग पास पे लगता था, वो अभी नहीं लगता है। ओनली सिर्फ जो उन लोग का जो बार कोड है वहाँ पे स्कैन करके आपको अलाउ कर देते हैं। तो उसी हिसाब से है। पहले 15 किलो होते थे चेक इन पैकेजेस, अभी 20 किलो हो गए हैं। ओनली एयर इंडिया प्रोवाइड करते थे हम लोग को सबसे पहले 20 किलोग्राम का। तो अभी ऑल मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन डोमेस्टिक एयरलाइंस वो लोग 20 किलोग्राम अभी हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से है। और बाकी जो डिटेल है आपको मेरे हिसाब से मैं अपडेट देते रहूँगा। तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट इन वेटिंग रूम। कुछ टाइम बाद बोर्डिंग स्टार्ट होंगे और उसके बाद दिखा देते हैं आप सभी को कुछ ना कुछ। So guys, finally it's boarding time. Flight deck are Captain Maninder Singh and First Officer Rishi Dhawan, and in the cabin are Kavita, Yangshin, Shreya, and I'm Pravina, your lead cabin crew member. सो वेलकम बैक अगेन गाइज। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड। मतलब अभी तो अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। तो इन दिस पीरियड अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बाय एयर, तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको डोमेस्टिक जो फ्लाइट है उसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। इंटरनेशनल के बारे में नहीं है ये। फर्स्ट मैं आप सभी के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में हम कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने कोलकाता से मैं जोरहाट के लिए फ़्लाइट पकड़ा था। तो किस हिसाब से प्रोटोकॉल गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से मैं आप सभी के साथ में आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। फर्स्ट थिंग हो गया दोस्तों, पहले क्या होते थे, हम सभी को वेब चेक इन करना नहीं पड़ता था। इट वॉज नॉट मैंडेटरी, बट राइट नाउ वेब चेक इन मैंडेटरी हो चुका है। तो वेब चेक इन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर द बुकिंग कंफर्मेशन, जैसे आप बुकिंग करते हो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन लाइक गोआईबीबो या फिर स्काई स्कैनर या फिर मेक माई ट्रिप, कहीं पर भी आप बुकिंग करते हो। बुकिंग करने के बाद वहाँ पर हमें जो ई टिकट मिलता है, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, दैट इज़ PNR। वी नीड दैट PNR नंबर फॉर आवर वेब चेक इन। पहले वेब चेक इन मैंडेटरी नहीं होते थे और उसके बाद अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है, बिकॉज प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है उन्हें। क्योंकि वो जो हम लोगों को बोर्डिंग पास वहाँ पे निकाल के देते थे ना, तो वहाँ पे मतलब क्या फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा है। मतलब उन लोगों के साथ जो कैबिन जो मतलब ग्राउंड स्टाफ वगैरह रहता है, उन लोगों के साथ हम लोग का जो फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए वो उसे टोटली बंद कर दिया गया है, थोड़ा सा उससे चेंज किया है। सो उसके बाद ऑफिशियली आपको विजिट करना पड़ेगा उन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लाइक जिस हिसाब के साथ मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, जो एयरलाइन के साथ आप कर रहे हो। सबसे पहले हो गया इंडिगो हो गया, या फिर एयर एशिया हो गया, या फिर एयर इंडिया, जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसके साथ ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड योर PNR नंबर ओवर हियर। सबसे पहले वहाँ पे आपको PNR देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी या फिर मतलब जो पेड सीट होते हैं, लाइक इफ़ यू वांट लाइक द पेड सीट जो एक्सेल रो में पड़ते हैं या फिर विंडो सीट वगैरह, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे पे करना पड़ता है। तो उसके लिए वो आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद वहाँ पे डिटेल वहाँ पे आपको देना पड़ता है। और उसके बाद और एक चीज़ हो गया, दैट इज़ द हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। नाउ अभी अगर आप वेब चेक इन करना चाहते हो, यू हैव टू गो फॉर द
हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक वहाँ पे एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद उसे आपको अलाउ करना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करने के बाद आप वहाँ पे सबमिट करो। जैसे वहाँ पे आप कंफर्मेशन करके आप वहाँ पे सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगे। फर्स्ट थिंग हो गया, आपको वहाँ पे मिलते हैं आपका बोर्डिंग पास, यू विल गेट योर बोर्डिंग पास, और उसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। और उसके साथ में आपको एक दूसरा पार्ट भी करना पड़ेगा, दैट इज़ यू हैव टू गो फॉर योर चेक इन बैगेजेस। जो चेक इन बैगेजेस होते हैं, पहले क्या होते थे, हम लोग जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां पे हम आ जाते हैं, आने के बाद हम जाके फिजिकली कोई भी काउंटर विजिट करते हैं, काउंटर विजिट करने के बाद वहां पे हम मैनुअली उसे हम दे देते थे, उन लोगों को सबमिट कर देते थे, चेक इन कर देते थे आफ्टर द स्कैन, मतलब जो स्कैन करते हैं। बट राइट नाउ ड्यू टू कोविड-19 नो नीड ऑफ एनी स्कैनिंग, अभी कोई स्कैन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप मतलब जो वेब चेकिंग करते हैं, वहाँ पे आपका एक ऑप्शन रहता है, यू हैव टू गो फॉर योर बैगेजेस। आप कितना बैगेजेस लेके मतलब आप लेके जा रहे हो। वहाँ पे नॉर्मली पहले क्या होते थे, 15 किलोग्राम तक एक आप चेक इन बैगेज आपको अलाउ करते थे। उसके बाद अभी राइट नाउ और 5 किलोग्राम वहाँ पे ज़्यादा कर दिया गया है। सो यू गेट टोटल ऑफ 20 किलोग्राम्स ऑफ योर चेक इन बैगेजेस। तो वहाँ पे आप मतलब बैगेज का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद वहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे कितना बैगेज, मतलब चेक इन बैगेज आप वहाँ पे लेके जा रहे हो। और अगर आप उसके जो 20 किलोग्राम वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी चले जाते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, तो उसी हिसाब से होते हैं। ये सब हो जाने के बाद यू नीड द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर लाइक द हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। कभी कभी मांगते हैं, मुझे तो आज तक नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद हो गया हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसके बाद हो गया आपका बोर्डिंग पास, ये मैंडेटरी है। ये सब हो जाने के बाद यू कैन गो फॉर योर फ्लाइट। तो आज मैं बताऊंगा आप सभी को, आई विल शेयर कि जो बैगेज टैग रहता है वहाँ पे आपको ऑफिशियली आपको मेल में भी मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपको जो बैगेज टैग रहते हैं, जो बैगेज टैग होता है, तो बैगेज टैग आप वहाँ पे कैसे आप पेश करेंगे, क्योंकि पहले क्या होते थे, सब कुछ जो होते थे हम लोग को काउंटर में मिल जाते थे। तो राइट नाउ वी डोंट हैव द फैसिलिटी, तो यू हैव टू गो बाय योर ओन। तो इस हिसाब से जैसे आप कंफर्म कर लेते हो, उसके बाद आपको ये सब मिल जाते हैं। यू हैव टू गो फॉर योर प्रिंट आउट। ये बैगेज टैग है। जैसे आप वहाँ पे वेब चेक इन कर लेते हो, उसके बाद आपको ऑफिशियली मेल भी मिल जाते हैं। मेल मिलने के बाद वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप PDF वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद तो यू हैव टू गो फॉर योर प्रिंट आउट। जैसे प्रिंट आउट मिल जाते हैं, तो अभी मैं आप सभी को, मान लीजिए कि ये मेरा एक बैगेज टैग है, तो इसे हम कैसे लगाएंगे। सो गाइज दिस इज, ये हो गया जो बैगेज टैग आपको मेल के थ्रू मिल जाते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी डाउनलोड कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ वेब चेकिंग। जैसे करते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद वो सब हो जाने के बाद उस PDF से आप प्रिंट निकालिए, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 कॉपीज़ आप वहाँ से प्रिंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत हो सकता है, रिजर्व में रखना चाहिए। तो इससे आप फुल किस हिसाब से करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है फर्स्ट सेकेंड वगैरह, ऐसा कुछ ऑप्शन भी लिखा रहता है, तो उस हिसाब से भी आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपको कैसे करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दिस इज द होल होल जो बैगेज टैग आपको मिल जाते हैं, तो बैगेज टैग को आपको बीच में इस हिसाब से सबसे पहले आपको फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इन दिस वे। सबसे पहले आप इसे फोल्ड कीजिए। ये सब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट फोल्ड हियर। उसके बाद आपका हो गया दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे ऐसे सेकंड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका बारकोड रहेंगे और इस साइड में भी रहेंगे, यहाँ पे आपका नंबर भी रहेंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका PNR नंबर भी यहाँ पे है, तो इस हिसाब से ये सब हो जाने के बाद आपको बैग में इसे कैसे लगाना है। सो लाइक ये मैं एक छोटा सा बैग में लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस बैग को जो सेकेंड वाला जो फोल्ड ऑप्शन है इसे मैं यहाँ पे बीच में डालूंगा, और यहाँ पे मैं इसे स्टेपलर से स्टेपल करूँगा। 2-3 जगह पे मैं इसे स्टेबल करूँगा। और आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर आप ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रॉली लेके जा रहे हो तो ट्रॉली में आप इसे टोटली ऐसे बढ़ा करके आप इसे लगा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। और उसके बाद और एक दूसरा अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर पाएंगे, मतलब फॉर सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि एक कभी भी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कि उसके बाद इसे फोल्ड कीजिए, और यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं 2 तो आप 2 भी लगा सकते हैं। आप गो फॉर स्टेप इस हिसाब से आप कर पाएंगे, और इससे इस हिसाब से भी आप लगा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इतना टफ और डरने का कोई ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह से ट्रैवल कीजिए एंड फॉलो द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, और जो स्टेप एयरलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर जाके आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली यू कैन गो फॉर योर फ्लाइट। थैंक यू।
सो गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं कि जैसे आप वहाँ पे लैंड करते हो, लैंड करने के बाद क्या प्रोटोकॉल रहता है, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर योर क्वारंटीन वगैरह वगैरह सब कुछ के लिए आपको जाना पड़ता है। तो मैं लैंड किया था जोरहाट एयरपोर्ट, दैट इज़ वो असम में बिलोंग करते हैं। तो उसका कैसा प्रोसीड्यूर था, किस हिसाब से आपको वहाँ पे आफ्टर लैंडिंग क्या प्रोसेस है, मैं आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप फ्लाइट लेते हो, सैनिटाइजेशन वगैरह होते हैं, उसके बाद आप चेक इन करते हो, चेक इन के बाद सिक्योरिटी चेक इन होते हैं, सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप सीधा चले जाते हो बोर्डिंग के लिए। एंड बोर्डिंग के बाद आप लैंड करते हो डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में लैंड करने के बाद आप बैगेज लेते हो, वहाँ से बैगेज लेने के बाद सेम प्रोसेस रहता है। जैसे आप एयरपोर्ट में लैंड करते हो, लैंड करने के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग क्यू बना के रखते हैं फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट, फॉर द अदर डिस्ट्रिक्ट, उस हिसाब से होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट में किस हिसाब से ये कर रहा है, तो वो ही मैं प्रोटोकॉल आप सभी के साथ शेयर करूँगा। जैसे आप लैंड करते हो, लैंड करने के बाद अदर डिस्ट्रिक्ट और सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए क्यू रहता है। जैसे आप वहाँ पे क्यू में आप चले गए आपका लगेज लेने के बाद, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, वो आप लोगों का जो ऑफिशियल डेटा है वो ऑफिशियल डेटा अपने पास कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आपको एक गेट पास दिया जाता है, तो वो गेट पास लेके आप वहाँ से निकल पाएंगे फ्रॉम द एयरपोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, वहाँ पे एक दूसरा बंदा रहता है, ऑफिशियल बंदा, एक पुलिस सिक्योरिटी रहता है, तो उसके हाथ में आपको देना पड़ेगा वो पास। वो मतलब गेट पास देके आप वहाँ से निकल पाएंगे। तो वहाँ से फिर यू आर फ्री टू गो टू योर होम डायरेक्टली, क्वारंटीन का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप वहाँ से निकल जाते हो, निकल जाने के बाद फॉर योर सेफ्टी पर्पज़ यू हैव टू गो फॉर द रैपिड एंटीजन टेस्ट, और आपके पॉसिबल है तो गो फॉर द RT-PCR टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि हम मतलब ये खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन इवन योर फैमिली के लिए भी सिक्योर रहता है। ये सब हो जाने के बाद द सेम डे आप जा सकते हो, जो नियरेस्ट आप लोगों का कोविड सेंटर है वहाँ पे जाके आप कोविड टेस्ट कर सकते हो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो है वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। और उसके बाद या फिर सेम डे या फिर सेकेंड डे आप जा सकते हो। जाने के बाद वहाँ पे टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद अगर वहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलता है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होते हैं, उसके बाद ही दूसरा जो प्रोसेस रहता है वो होता है। अगर वहाँ पे आप नेगेटिव निकल जाते हो तो नो नीड ऑफ एनी क्वारंटीन। अगर वहाँ पे आप पॉजिटिव निकल जाते हो तो पॉजिटिव निकलने में द सेम गवर्नमेंट प्रोटोकॉल जिस हिसाब से रहते हैं, मतलब जो क्वारंटीन वाला पीरियड रहता है, यू हैव टू गो फॉर नॉट क्वारंटीन, होम आइसोलेशन वाला जो प्रोसेस रहता है। उसके बाद कुछ डाइटिंग वगैरह जो मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप अपना जो डॉक्टर है उसके साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और जैसे आप उससे रिकवरी हो जाते हो, लाइक आफ्टर 7 और 9 डेज़ के बाद फिर से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नेगेटिव आप निकल जाते हैं देन यू आर फ्री टू गो। तो इसी हिसाब से यू हैव टू मेंटेन द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स राइट नाउ, जिस हिसाब से असम में हो रहा है। तो जैसे आप फ्लाइट लेते हो फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू असम, आप लैंड करते हो, द सेम प्रोटोकॉल आई थिंक यू हैव टू गो फॉर द सेम प्रोटोकॉल। एंड इवन गुवाहाटी में कुछ प्रोसेस दे के रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसेस दे के रखा है। अगर आप लैंड करते हो, लैंड करने के बाद आप सेम डे, अगर आप विदिन 24 डेज़ के अंदर आपको RT-PCR वाला जो टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट चाहिए, सेम डे अगर आपको करना पड़ता है, मतलब विदिन 24 आवर्स के अंदर में आपको चाहिए, यू हैव टू पे 2200 रुपीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन दे विल गिव यू द रिजल्ट विदिन 24 आवर्स। ऐसा ही कुछ लेटेस्ट अपडेट है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। होप इट्स गोना बी लिटिल बिट ऑफ informative for all of you। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ go for the like, comment and share and don't forget to subscribe to channel। Thank you।